हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। और आज एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये बेसिक के अंदर भी है और 11th क्लास में भी है। तो आज जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ के जितने एरिया तक ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उसके अंदर हम एक पॉइंट को रख देंगे। उस पॉइंट पर जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और मतलब उस पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, वो उसको निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसको निकालते कैसे हैं, तो उस पॉइंट पर जितना भी फोर्स का स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं क्या, निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते कैसे है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उस पॉइंट पर हम एक यूनिट मास को रख देंगे। यूनिट मास का मतलब 1 kg होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक यूनिट मास को रख देंगे और अर्थ की वजह से उस पॉइंट पर जितना भी फोर्स का एक्ट कर रहा है, उस फोर्स को यूनिट मास से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकलता है। ठीक है, समझ में आया ना मेरे भाई। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग पर अर्थ के जितने भी एरिया तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उसके अंदर हम एक पॉइंट लेंगे। उस पॉइंट में अर्थ का फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है उसको निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है जानेंगे कैसे ना, उसमें स्ट्रेंथ कितना है जानेंगे कैसे ना, कि अर्थ की वजह से जितना भी फोर्स लग रहा है उस यूनिट मास पर, उस पॉइंट पर हम एक यूनिट मास रख देंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट पर उस मास पर जितना भी यूनिट मास रख देंगे, तो वहाँ पर जितना अर्थ की वजह से जितना भी फोर्स काम करेगा उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे यूनिट मास से, जो भी आएगा उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक रूम पर एक कूलर चल रहा है। ठीक है, तो एक रूम पे कूलर चल रहा है, उस रूम पे एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, रूम पे कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं और कूलर चल रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर हवा का इंटेंसिटी कितना है, तो वो इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे। मान लीजिए उस पॉइंट पर हम एक मच्छर को रख देंगे, उस मच्छर को बोलेंगे कि कूलर की हवा की वजह से जितना भी फोर्स फील हो रहा है उससे उस मच्छर के मास को डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कि उस पॉइंट पर हवा का इंटेंसिटी कितना है कूलर की हवा की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो निकालते कैसे हैं ना, मान लीजिए ये अर्थ है, इसका मास m है और सेंटर क्या है, O है, और यहाँ से एक डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेते हैं P। उस पॉइंट पर एक यूनिट मास रख देंगे m0 और ये डिस्टेंस है r, और हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू G m0 बाई r²। ठीक है, ये फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते कैसे हैं, इस यूनिट मास पर अर्थ की वजह से जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स को इस मास से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगा। तो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल होता है, डिनोट कैसे करते हैं, डेट ई से और आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ई क्या हुआ, जी
एम नोट बाई आर स्क्वायर एम नोट से एम नोट कट गया और क्या बचा हमारे पास ई जी एम बाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला या वैल्यू जो ये बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर से एक बार और बोल देता हूँ कि अर्थ की सराउंड पर जितने भी एरिया तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसके अंदर एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर एक यूनिट मास को रख देंगे। वो यूनिट मास को इस पॉइंट पर जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा उससे इस मास को डिवाइड कर देंगे, तो निकल के आता है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि दी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी व्हिच डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लस एट ए पॉइंट। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? तो चलते हैं, आई होप समझ में आया होगा। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। ठीक है।